अच्छा, इसके अलावा भी वैल्यू होता है, ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री तक ही वैल्यू होती है, 120 180 ये सारा कुछ होता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फार्मूला अलग से करना पड़ेगा। चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ तक नोट हो गया? नोट कर लें। और ज्यादा आपको हमने शुरू किया। ठीक है, देख रहे हैं? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नोट नहीं हुआ? एक रिडक्शन फार्मूला होता है। इतना लेट से कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? तो वाई आर यू सो लेट? चलो आप पहले चलिए घर से। चलो ठीक है, सी यार, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्चुअली होता क्या है, ये 0 से लेकर के 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक वर्क करता है। फिर 90 से करके 180, 180 से लेकर के 360 नहीं 270 नहीं दिख रहा है। और ये 360 यहाँ पर जाएगा। क्लियर? इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारा का सारा पॉजिटिव होता है। मुझे लग रहा है कुछ लोग को दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा बता दूं आपके सारा कुछ। इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। जितने भी ट्रिकोमेट्रिकल फॉर्मेट होते हैं, साइन कॉस टेन सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच उसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। 90 से लेकर के 180 की मैं बात करूं, सिर्फ क्या होता है, साइन और उसका कॉसेक, ये दोनों होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात करूं आपसे, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू बात किया जाए तो ये हो जाएगा cos, और इसका रिवर्स जो होता है आपके पास sec थीटा। ये सारे पॉजिटिव फॉर्मेट में आते हैं इनके बीच में। ये सिर्फ पॉजिटिव यहाँ होता है, ये ऑल पॉजिटिव होता है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। tan और cos थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, 180 डिग्री टू 270 डिग्री के बीच में होगा। तो tan और cos पॉजिटिव आएगा।
ऐसे घूमते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप इसका उल्टा भी रिवर्स जाएंगे तो उसके लिए अलग पड़ता है। कितना लेट कहाँ गए थे आप लोग? ठीक है, नोट हो गया। चलिए भाई, रिडक्शन फार्मूला ये नहीं होता है, रिडक्शन फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको क्या होता है। ये आपको सिर्फ इसको बताने का है कि आपके क्वाड्रेंट फॉर्मेट में क्या होता है। ठीक है, ये फार्मूला नहीं है। यहाँ पर आते हैं रिडक्शन फार्मूला के लिए, फर्स्ट के लिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है। दैट मीन्स कि अगर आपने जैसे पहले पढ़ चुके होंगे, आप पहले पढ़ चुके 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको 90 डिग्री माइनस थीटा, या आप पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। ये क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। सिंपल सा बात है। सेकंड, कॉस की बात किया जाए 90 माइनस थीटा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा। साइन है जो कॉस में, कॉस है जो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड की मैं बात करूं आपसे तो टैन हो जाएगा, टैन 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, कॉट थीटा। और थीटा। कॉट हेलो, एंड फोर्थ वन कॉट 90 माइनस थीटा, टैन टेन थीटा। एंड फिफ्थ की बात किया जाए आपसे cosec 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। सेक सेक थीटा। माइनस के फॉर्मेट में नहीं जाएगा, ये हो जाएगा सेक सेक थीटा इंटू 90 माइनस थीटा। मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान, ये हो जाएगा cosec थीटा। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, 90 और 270 पर क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मेट चेंज होता है, बाकी किसी पर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे अगर 90 माइनस थीटा, ये थीटा जो है ना आपके पास एक्यूट एंगल ट्रेंगल है। एक्यूट एंगल ट्रेंगल किसको बोलते हैं, सॉरी एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो ये आपके पास ऐसा है कि 90 डिग्री से छोटा ही होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 89 पॉइंट समथिंग होगा, तो 89 भी करते हैं तो आपके पास 90 में से 89 घटेंगे तो 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये किस क्वाड्रेंट में चलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये जो साइन चेंज हो रहा है, साइन कहने का मतलब, साइन कह रहे हैं जो आपके साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो रहा है, ये सिर्फ कहां पर कन्वर्सन होता है, 90 डिग्री और 270 पर कन्वर्सन होता है, बाकी किसी के लिए नहीं। बट साइन कन्वेंशनल की बात करूं कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो अगर आप बात करें 90 माइनस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। थीटा इज द एक्यूट एंगल, आप कभी लिख दीजिए बगल में, थीटा इज द एक्यूट एंगल, मीन कोण बोलते हैं आप हिंदी में। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो छोटी सी एंगल है, ये बहुत छोटा एंगल है, मतलब 90 से छोटा एंगल है। तो अगर आप 90 से छोटा एंगल इसमें रखते हैं तो आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ये सब कुछ पॉजिटिव ही होंगे। और ये जो चेंज हो रहा है साइन कॉस में सिर्फ 90 और 270 पर चेंज करता है, सिर्फ ये आपको दिमाग में रखना होगा। क्लियर? ओके सर। यस सर। सेकंड की बात करें, ये क्या होगा, 90 प्लस थीटा,
cot 90 plus theta, and fifth cosec 90 plus theta, and fifth one sec 90 plus theta। ये चेंज करते हैं हम लोग। तो देखो हमने बताया आपको कि साइन जो होता है 90 में क्या होता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर कॉस थीटा लिख दीजिए, cos theta ओके। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? अगर थीटा Second थोड़ा सा भी हट quadrant। हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता पॉजिटिव ही रहता है, तो पॉजिटिव रहेगा। ये किसके कारण चेंज हुआ? अपने पास 90 के कारण कॉस में चेंज हुआ, बट ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पर आप बात करें तो क्या होगा? sin theta होगा साइन थीटा, बट ये कॉस है, कॉस है तो ये 90 प्लस थीटा माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा आप जानते हैं। चलिए यहाँ पर क्या होगा? अब ये सिंपल सा हो गया, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस tan कॉट थीटा, यहाँ पर माइनस tan theta tan थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये सारा कुछ आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो चीज, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन होगा पॉजिटिव और उसका रिवर्स यानी कॉसेक, बाकी सबको निगेटिव होना चाहिए। ये क्या होगा? सेक थीटा नॉट माइनस, क्योंकि कॉसेक है, कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये 90 के कारण ये चेंज हो रहा है, सिर्फ उसको आप ध्यान नहीं रखें। तो सेक क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा माइनस minus cosec theta ये नोट करेंगे। ये सब बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, मुझे लगा आप पहले से जानते होंगे, लेकिन मुझे लगा बताना चाहिए। मुझे लगा आप पहले से जानते होंगे, इससे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गया। इसका यूजेज है कि भाई अगर हमने किसी ने बोला कि थीटा को आपने वैल्यू रख करके 120 डिग्री क्या होगा, 30 डिग्री 150 डिग्री क्या होगा, ये सारे हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बता रहे हैं, थोड़ा सा हमारा लिख तो लो सारा का सारा, उसके बाद यहाँ तक नोट हो गया? चलो बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये याद रखना होगा, ये पार्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि ये पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में क्या, तो ये क्या होता है? ये दोनों पॉजिटिव होता है, ये दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। रेस्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है यहाँ पर, और रेस्ट जो होता है नेगेटिव होता है। ये दोनों पॉजिटिव होता है और रेस्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। सिर्फ हमने आपको दोहरा दिया। मतलब कॉसिक और सेक की बात किया जाएगा, किसी ने बोला कि ये बताइए कि cos 300 तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब जो भी हो, लेकिन उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। किसी ने बोला कि बताइए कि cos आपको cos 225 तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, जो भी होगा आपके पास -√3 या कुछ भी जो भी है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव फॉर्मेट होता है। 180 रेस्ट निगेटिव, सब में लिखे हुए रेस्ट निगेटिव, पॉजिटिव ये पॉजिटिव होगा, बाकी जो बच गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव होगा और रेस्ट क्या हो जाएगा? निगेटिव दिखाएगा, ठीक है, ये निगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव होगा, रेस्ट क्या हो जाएगा? इसके अलावा दो भी होगा, 4 होंगे ना, बाकी तो सबके सब क्या होंगे? निगेटिव दिखाएगा। हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताएंगे। नोट हो गया ये? इसमें थोड़ा सा हमने चेंजिंग किया कि ये रेस्ट निगेटिव लिखना भूल गए थे, आपको बता दिया था। चलिए, थर्ड रिएक्शन फार्मूला जो होता है आपके पास, ये होता है कि भाई 180 डिग्री माइनस थीटा, या इसी चीज को आप लिखते हैं पाई माइनस थीटा। 180 डिग्री या पाई, इसको डिग्री में है या रेडियन में? रेडियन के फॉर्मेट में ज्यादातर आप यूज करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट सेम चीज साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा
cos 180 degree minus theta. Third one, tan 180 degree minus theta. Fourth one, cot 180 degree minus theta. And fifth one, cosec 180 degree minus theta. And sixth one, sec 180 degree minus theta. हम लोग राइट साइड देखते हैं, क्या इसको छोटा करके लिख सकते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि 90 और 270 पर ही सिर्फ चेंज होता है साइन, और साइन है जो कॉस में चेंज होगा, कॉस है जो साइन में चेंज होगा, टेन है तो कॉट में चेंज होगा, बाकी के लिए चेंजिंग नहीं होता है। तो ये तो 180 डिग्री है, तो आपके पास क्या रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। आप चेक करेंगे कि ये क्या होगा, कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो 180 डिग्री में से क्या ये थीटा, थीटा इज द एक्यूट एंगल, बहुत ही छोटी, मतलब 0 से 90 डिग्री वाला पार्ट है। तो यहाँ से आप 180 में से आपका ये अगर थीटा आप थोड़ा सा भी हटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव ही रहता है। तो ये तो साइन ही था, तो साइन पॉजिटिव रहेगा और थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ है। यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा, ये क्या होगा, cos थीटा ही होगा। बट ये देखिए क्या होगा, cos है ना, ये cos है, तो ये क्या होगा, cos इसको देख करके पता करेंगे, ये माइनस ही रहता है। देखो आपने यहाँ बताया ना हमने, यहाँ पर cos, तो ये सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दोनों को पॉजिटिव के अलावा आपको जो भी होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा, सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब में क्या होगा, नेगेटिव लग जाएगा। सिर्फ आप ऐसे लिख दीजिए, सब नेगेटिव लिख दीजिए, cot थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस, दैट्स ऑल। ऐसे करना है। किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आप करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या, बहुत छोटा सा एंगल है आपके पास, एंगल छोटा है, इतना छोटा नहीं है, 0 और 90 के बीच होगा। तो अगर आपने 88 या 89 भी आप इसमें से इरेज हटाते हैं, क्या होगा, 180 में से 89 भी आप करते हैं, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 से ऊपर ही मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन है, तो साइन है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमने बताया कि 180 में से अगर कोई थीटा करता है तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये साइन ही रहेगा, cos tan cot बस सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ हमारे पास प्लस और माइनस को चेक करते हैं। क्लियर? आइए प्लस वाला देखते हैं हम लोग थोड़ा। इसे प्लस वाला फॉर्मेट देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट वन साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, सेकेंड वन cos 180 डिग्री प्लस थीटा, एंड थर्ड वन tan 180 डिग्री प्लस थीटा। फोर्थ वन की बात करूं मैं, ये cot 180 डिग्री प्लस थीटा, एंड फिफ्थ वन cosec 180 डिग्री प्लस थीटा, एंड सिक्स्थ वन sec 180 डिग्री प्लस थीटा। वैल्यू आप देख सकते हैं क्या, सबको क्या कह लीजिए, साइन है तो साइन ही रह जाएगा, और बाद में हम चेक करते हैं कि कौन कौन में माइनस करेगा। सबसे पहले तो आप ये सब कुछ लिखिए, cos थीटा, ये tan थीटा, ये cot थीटा, और ये cosec थीटा, और ये sec थीटा। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। इसको हमने स्टार्टिंग में नेगेटिव लगाना होगा। तो साइन की मैं बात करूं तो 180 प्लस थीटा कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या होता है, टेन और कॉट, यानी टेन और कॉट को छोड़ करके, देखिए इसको और इसको छोड़ करके सारे में माइनस लगने वाले, इनको छोड़ करके, ठीक है। देखिए सब में माइनस लगेगा, यानी 4 में माइनस लगेगा, 2 में प्लस लगेगा। ऐसे आपको करना है, ऐसे समझ। बहुत ही आसान चीजें, छोटी चीजें, बट काम कर
सिर्फ टेन और कॉट, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, मतलब थीटा कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आप 1 डिग्री भी आपने इसमें ऐड कर दिया, 1 डिग्री भी आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 181। 181 कहाँ चला जाएगा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है सिर्फ टेन और कॉट होता है, उसको छोड़ करके सारे के सारे निगेटिव फॉर्मेट होते हैं, निगेटिव लगा रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो इसको सब ये देखिए निगेटिव 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 निगेटिव, और ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव। ठीक है, मतलब अगर किसी ने बोला कि आप बताइए कि बोला साइन 81 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो कुछ भी हो है आपके पास, ठीक है, तो माइनस लगा करके ही मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। या पाई प्लस हाँ 180 डिग्री को पाई लिख सकते हैं ना। नोट हो गया, कंप्लीटेड। चलिए फिर की बात सर एग्जैक्ट 180 डिग्री रहा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सर एग्जैक्ट 180 रहा तो अब पता है 180 डिग्री रहेगा तो ग्राफ कितना जीरो होगा ना, 180 डिग्री कहाँ होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। सर यहाँ कौन पर से क्वाड्रेंट हाँ में है, होगा? यहाँ देखो, ये देखिए ये 180 डिग्री होता है एक्चुअली, तो 180 डिग्री जो होगा नेगेटिव के फॉर्मेट में जब जाएंगे, ग्राफिकल फॉर्मेट में जाएंगे तो 0 डिग्री को होगा ना। सर ग्राफ लिखते हाँ, तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ जो कर रहे हैं ये 90 डिग्री हो रहा है, तो 90 डिग्री तो वैल्यू जानते हैं, 180 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, आप उसको भी बता देंगे, चलिए लिखवा देंगे, उसी पर आ जाएगा 5। फिर की बात करूं मैं तो 360 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा साइन 360 माइनस थीटा, सेकेंड वन cos 360 माइनस थीटा। यहाँ देखिए हियर आप ही लोग को बोल रहे हैं 10 360 minus theta and fourth one cot 360 minus theta and fourth cosec 360 minus theta and 6 sec 360 minus theta। साइन है, सिर्फ आप साइन लिख दीजिए, बाद में हम लोग देखते हैं कि इसमें चेंजिंग करना है प्लस और माइनस। cos थीटा tan थीटा cot का cot थीटा ही रहेगा, ये cosec थीटा एंड sec थीटा। अब चेक करते हैं हम लोग 360 में से थीटा आप घटाते हैं तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है cos और sec, cos और sec को छोड़ करके इसको और इसको छोड़ करके ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होने वाला है। ठीक है, देखिए आप ऐसा होगा, क्लियर। चलिए 6 नंबर देखते हैं, 6 क्या होता है। थ्री 360 प्लस थीटा ले लेते हैं या 2 पाई प्लस थीटा लेते हैं, तो फर्स्ट की मैं बात करूं तो साइन 360 प्लस थीटा, सेकेंड वन cos 360 plus theta and third one tan 360 degree plus theta and fourth one cot 360 degree plus theta।
cos 360 degree plus theta and 6 sec 360 degree plus theta. तो साइन लिख लीजिए, ये cos, ये tan, cot, cosec theta and sec theta। हम लोग देखिए क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव हो कैसे। देखिए 360 प्लस थीटा ऐड हुआ, 360 क्या होता है पूरा एक राउंड, और उसमें थीटा ऐड हुआ तो फिर से कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव है तो सबके सब पॉजिटिव, ठीक है। एक्चुअली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला है, तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या बच गया, 270 वाला बच गया। अभी एक दो टर्म बच गया, 270 प्लस थीटा और 270 प्लस माइनस के फॉर्मेट। चलिए उसको होमवर्क में मैं दिया आपको, करके लाएंगे, ठीक है। जैसे 90 के लिए हमने बताया, और 270 पर क्या होता है, चेंज होता है। तो उसको होमवर्क में आपको दिया कि 270 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा क्या होगा, उसका दो टेबल आप ऐसे बनाएंगे। क्या हुआ, नहीं होगा, नोट हो गया ये। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखा जाए क्या, जैसे देखिए हमने आपसे पूछा, एक और छूट गया था, एक मिनट आप एक और चेक करके लाएंगे, इसको चेक करके लाएंगे कि साइन माइनस थीटा क्या होता है। तो माइनस क्या होगा तो क्या होगा, उसके लिए जैसे कि अगर आपने पूछा मैंने आपसे कि साइन माइनस थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, कॉस माइनस थीटा ये क्या होगा, tan माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा क्या हो सकता है, सेक माइनस थीटा। माइनस कहने का मतलब क्या हुआ, निगेटिव, माइनस कहने का मतलब क्या हुआ, निगेटिव। देखिए यहाँ पर देखिए, अब जब ये क्या होता है कि एक्चुअली ऐसे मूव करते हैं, ये मूविंग जो होती है ना ऐसे मूव होता है, ठीक है। ये मूविंग जो होता है 0, 90, 90, 180, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है। अगर आपने ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री से आप नीचे आते हैं, अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो 0 से नीचे आएंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे आप, 0 से नीचे। तो यहाँ पर आप 0 की बात करें तो 0 से जैसे नीचे आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सिर्फ कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब के सब निगेटिव होता है। तो ये यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ क्या करना है आपको, यहाँ पर साइन थीटा ये माइनस में होगा और ये क्या हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव ये होगा। कॉस वाला पार्ट इसको और इसको छोड़ करके सब निगेटिव होने वाला है, इन दोनों को छोड़ करके। ये क्या होगा, tan माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस कॉट थीटा, और ये कॉसेक माइनस थीटा, और ये सेक थीटा। आपको ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ठीक है। बार बार ऐसे टाइप की चीजें पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, सपोज दैट हमने आपसे पूछा 120 डिग्री क्या होगा। हम लोग 90 डिग्री तक अभी तक टेबल में पढ़ते हैं, 10th क्लास तक ऊपर जाते हैं तो हम लोग सारी वैल्यू हम लोग करते हैं। जैसे साइन आपको क्या, साइन 120 डिग्री क्या होगा, sin 90 plus sin 30. देखिए बहुत सारे तरीका है इसका, बहुत सारे तरीका है। अभी हमने आपको सिखाया बहुत सारे चीजों को, रिडक्शन फार्मूला, उसकी मदद लेंगे, इसका हेल्प लेंगे। यहाँ देखो क्या है, कौन सोल्व कर रहे हो, साइन 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। किसी ने बोला
किसी ने बोला सर हम साइन 90 प्लस 30 नहीं लिखना चाहते हैं, हम ऐसा कहते हैं 120 माइनस क्या लिख दें 60 डिग्री लिख दें, 60. ठीक है। ये सारा कुछ एक ही है, ये नहीं लिख करके, सॉरी ऐसे नहीं लिख करके आप ऐसे लिखते हैं इसी चीज को, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये भी सही है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 30 डिग्री, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव ना, Positive. ये क्योंकि ये साइन है तो ये 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसकी वैल्यू तो आप जानते हो √3/2, यानी कि साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होगी √3/2 होगा। अब यहाँ पर भी आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री अभी हमने आपको सिखाया था, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। तो आप देखो कितना आसान है किसी भी वैल्यू को निकालना, जैसे हमने 120 की वैल्यू नहीं जानते थे, हम लोग 90 तक की वैल्यू जानते थे, तो आप 120 की वैल्यू भी आप √3/2 सभी का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर रिडक्शन फार्मूला आपको थोड़ा सा कमांड हो जाएगा। अब हो जाएगा तो ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए कुछ लोग, मेरे को 300 डिग्री कट दिख रहा है, ओके ओके, यहाँ तक नोट करें आप। इस तरह से आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड में, साइन 150 और 150 150 150 साइन 150 निकल जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, 180 माइनस आप 30 कर देंगे या 90 प्लस 60 कर सकते, फिर भी आपके पास आएंगे, ठीक है। दोनों तरीके से आएंगे, आप जितनी आसानी से आप कर सकते हैं जैसे करें, बिल्कुल ठीक है। अगर हमने आपसे पूछा सेकंड क्वेश्चन, आप बताओ भाई साइन 150 डिग्री, तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। बोला सर ये हम नहीं लिखना चाहते हैं, हम इसको और दूसरा चीज लिखना सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, फिर भी आंसर आएगा। तो हमने देखो ये क्या है, एक्यूट एंगल, अभी हमने आपको बताया आपको, ये क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री होगा, और ये क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/2 और साइन 30 डिग्री वैल्यू भी 1/2। देखिए ये भी क्लियर करता है कि ये 60 डिग्री और 30 डिग्री मिलकर के 90 डिग्री होता है, तो एक का 60 डिग्री में अगर कॉस की जो वैल्यू होगी वही साइन की वैल्यू 30 डिग्री में, सारा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, आसान। तो आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। अगर हमने आपसे पूछा cos 225, ये बताइए क्या होगा, सभी लोग बनाइए। हो जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस को कॉस 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं, या 270 वाला अगर फार्मूला आपको पता हो हम ऊपर दिए हैं,
तो आप इसका हेल्प लेंगे। तो 180 प्लस थीटा क्या होता था अपने पास, माइनस कॉस 45 डिग्री। ये देखिए किस क्वाड्रेंट में गया हुआ है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कॉस है तो कॉस तो निगेटिव होगा ना, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये कितना वैल्यू होगा, कॉस 45 की वैल्यू तो आप बेसिक वाला जानते हो टेबल, आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। ये क्या हो जाएगा, -1/√2। अब आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 10/300, सॉरी बताइए कितना होगा, 300। आप इसको क्या लिख सकते हो, tan 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, tan 60 डिग्री प्लस या माइनस 300 डिग्री है। 300 डिग्री कहाँ पर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता नहीं है, तो ये निगेटिव माइनस लगा दीजिए। और tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं। अब आप किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। पहले हम लोग 90 डिग्री तक जानते थे, अब हम लोग 300 तक का भी निकाल रहे हैं। 300 ही नहीं, करोड़ों और वो सबका निकल सकता है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक नोट हो गया। अब निकल जाएगा। टाइम हो गया। अच्छा, एक हमारे पास और छूट गया था, ये अलग से है, उसी के लिए है। अगर मैं बात करूं, अभी मुझे याद आया, साइन 2n पाई प्लस थीटा, तो आपके पास क्या होगा, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला हमने लिखा साइन 2n पाई, n जो है n इज इक्वल टू 0 1 2 3, ये कुछ हो सकता है। 2n प्लस थीटा, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस 2n पाई प्लस थीटा, ये मिस हो गया था, आप उसी में ऐड कर लेंगे tan 2n पाई प्लस थीटा। और फोर्थ वन की बात करूं मैं, cot 2n पाई प्लस थीटा। पाई का मतलब क्या है, हाँ यस, ये आप cosec 2n पाई प्लस थीटा, और लास्ट वन sec 2n पाई प्लस थीटा। अब देखो 2n पाई का मतलब क्या हुआ भाई, n की वैल्यू जो है आपके पास क्या हो रहा है, या तो 0 होगा, 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, n की वैल्यू 1 होगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई का मतलब क्या होगा, 360। 360 प्लस थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री कर जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन थीटा ही रह जाएगा। अच्छा, अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई तो कितना हो जाएगा, 4 पाई। 4 पाई का मतलब है कि 360 एक राउंड, फिर एक राउंड मारेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 प्लस 360 720, मतलब पूरा 2 राउंड आप बना रहे हैं, कर रहे हैं, और उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं थीटा। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो ये हर हालत में क्या होने वाला है, साइन थीटा ही होगा। पॉजिटिव ये होने क्या वाला होगा, है। कॉस थीटा, मतलब कि सब सारा फर्स्ट कुछ क्वाड्रेंट में एंट्री कर जाएगा। तो ये आपके पास भी रहना चाहिए ध्यान में कि आपको कोई फर्क जैसे नहीं पड़ेगा इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। check करा। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जैसे होते हैं, क्वेश्चन इन्होंने बोला कि कुछ क्वेश्चन बताइए, जैसे कि अगर हमने आपको दे दिया कि ये बताइए आप साइन 180 750 लीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बोलने भी लगे, बहुत आसान हो गया चीजें। क्या करना है, सिंपल सी बात है भाई। इसमें क्या हुआ हमारे पास 720 और प्लस आपने क्या किया इसमें 30 डिग्री। और ये 720 का मतलब क्या है, 2 राउंड आप कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप ऐसा लगा रहे हैं कि 2 पाई इंटू 2, यानी कि 4 पाई आप कर रहे हैं। 4 पाई, दिस इज द 4 पाई, यस सर। 4 पाई, दिस इज द 4 पाई प्लस 30 डिग्री। ये इनको क्या फर्क पड़ता है कि एक बार 2 पाई और फिर उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली साइन 30 डिग्री। दैट मीन्स ये 1/2 लिखा हुआ है। ये बड़ा सा एक 750 के जो है साइन 750, ये क्या है 1/2 है। इस तरह से आप किसी भी वैल्यू निकाल सकते हैं।
आपका ये नहीं 750 नहीं, बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी का हम निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें बेसिक वाले फॉर्मूले 0 से लेकर 90 डिग्री का याद रहे तो ये देखिए रिडक्शन फार्मूला का कैसे यूज है, कितना यूज है। ठीक है, अच्छा इसका एक नेगेटिव वाले पोर्शन भी आप लिख लेंगे। नेगेटिव वाले पोर्शन में 2n पाई माइनस थीटा, 2n पाई माइनस थीटा वो क्या होगा, तो होमवर्क में मैंने आपको 2n पाई माइनस थीटा, तो 2n पाई माइनस थीटा का मतलब ये हुआ कि आपको पूरा कंप्लीट एक राउंड आपने किया और उसमें से जितने भी राउंड आपको लगाना है 2 3 4 उसमें से थोड़ा सा आपने घटा दिया, ठीक है, कहाँ पर चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है अपने पास, कॉस और सेक, उसको पॉजिटिव होगा बात सबके सब नेगेटिव हो जाएगा, ये फंडा। ठीक है, तो ये सारे मतलब एन के लिए भी जो है ना ये ट्रू है बात, तो आप नोट कर लेंगे उसके लिए भी। और 270 वाला तो करके आप बगल में आप कर लेंगे स्पेस को। चलिए अटेंडेंस देख लें हम लोग। यस सर।